और इसी दौरान सौभाग्य सिंह उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने के लिए लगभग 700 से 800 वाहनों के काफिलों के साथ रवाना हुए। बड़े काफिले के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति भी बनी। कुछ जगहों पर काफिले में शामिल गाड़ियों की अन्य वाहनों से टक्कर भी होने की जानकारी सामने। पीएम मोदी देश की जनता से जब भी कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है। लोग पीएम की बातों को सीरियसली लेते हैं और उनकी बात मानते भी हैं। कोविड काल में थाली बजाने की बात हो या फिर लोगों को घरों में रहने की अपील, लोगों ने सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी। और इस बार भी पीएम ने जब लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की तो देखिए क्या हुआ। एमपी के जबलपुर में हाईकोर्ट के जज साहब अपनी लग्जरी कार छोड़कर साइकिल पर चढ़ गए, साइकिल पर सवार हो। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। जज साहब पेट्रोल और डीजल की बचत का संदेश देने के लिए साइकिल से कोर्ट पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2 दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के निगम मंडलों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए नेता सैकड़ों कारों का काफिला लेकर सड़कों पर आज रौला झाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों से अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पेट्रोल डीजल बचत की अपील के बीच सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को देखकर आम लोगों का मुंह फटा का फटा गया। सवाल यह उठता है कि क्या सारी अपील, नियम कानून ये सब मिडिल क्लास पर आकर ही रुक जाते हैं? क्या सौभाग्य सिंह जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कोई लोड नहीं लेते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो सौभाग्य सिंह पर क्या एक्शन लिया गया? ये एक बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा कि वो लोगों को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, घर से काम, आभासी बैठकों और विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। और इसी दौरान सौभाग्य सिंह उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने के लिए लगभग 700 से 800 वाहनों के काफिलों के साथ रवाना हुए। बड़े काफिले के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति भी बनी। कुछ जगहों पर काफिले में शामिल गाड़ियों की अन्य वाहनों से टक्कर भी होने की जानकारी सामने आई। भोपाल में अरेरा हिल से पुरानी जेल घाटी तक लंबे समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए। पीएम की अपील के बाद 300 गाड़ी की 30 गाड़ी कर दी। 300 गाड़ी की 30 गाड़ी की भी क्या आवश्यकता थी? पदभार तो एक को ग्रहण करना है। अब वो तो आप ये सभी से पूछेंगे, एक के ऊपर थोड़ी लागू होगा, ये तो सब धीरे धीरे होगा। डीजल पेट्रोल कम, वो तो बोला है कम खर्चा करो, बस। अब कम नहीं होना चाहिए आपको लगता है? अब काफिला तो भाई नेता लोग जब बनते हैं तो काफिला तो आता ही है। तो कितनी गाड़ियां लाए काफिले में? काफिले में गाड़ी नहीं लाए, हम तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आए हुए हैं। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं हमारी। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्हीं से आए हुए हैं। जो बाकी लोग लाए उनसे अपील करें। उनसे कल भी अपील की थी, आज भी अपील कर रहे हैं वो ट्रेनों से चलें या कम से कम चलने का उपयोग करें गाड़ियों का। आज भी प्रयास कर रहे हैं। ये तो काफिला तो आएगा। अब देखिए साहब, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मोदी जी ने आज अपील की, कल की है। लोगों की भावनाएं तो जुड़ी रहती है ना। फिर लोगों का साधन अभी है नहीं इतने असल में, तो लोग कहाँ से आएंगे? जो साधन उसी से तो आएगा आदमी ना। पोजीशन ये भी कह रहा है कि अब जैसे शपथ ग्रहण में जो मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री के, उनके कॉन्वॉय हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कटौती करनी चाहिए तो आप लोग इतना खर्च कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहा है विपक्ष। उनको क्यों जलन है इस बात की? उनके पास कुछ है नहीं इसलिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस बुरी तरह से तमिलनाडु में हारी और जब विजय जीते तो वो अपने 40 साल का साथ तोड़ करके एक झटके से आंख बदल करके कांग्रेस ने अतीत का रोल जैसा करती आई है, वो किसी की सगी नहीं। उसने एक बार अपना चरित्र फिर दिखाया है। तो ये उनका तरीका है, उनका कुनबे का तरीका, उनकी पार्टी का चरित्र है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाना है और दूसरी तरफ ये लोग काफिला लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात की चिंता नहीं है कि पेट्रोल खरीदनी पड़ेगी, डीजल खरीदनी पड़ेगी। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क खजाने को पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री की बात को मानिए और सबसे पहले आप लोग मानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर खुद उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में कितना हुआ है, अब यह भी जरा देखिए। हमारे सहयोगी वाराणसी के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्हें भीड़ में कोई कमी दिखाई
नहीं दी। सेल्समैन ने भी कहा कि भैया तेल की बिक्री में कोई कमी नहीं आई। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने लोगों से पीएम की अपील को लेकर सवाल भी पूछे, तो लोगों ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है, जिसको जो आवश्यकता है वो लेगा। अब जरूरत पड़ेगी तो आदमी तो जाएगा ही, आएगा ही अपने काम धंधे पे। अब ऐसा तो नहीं है एकदम घर ही बैठ जाएगा, उसको जरूरत है वो अपने हिसाब से वो कहीं ना कहीं आना जाना तो अपना करता ही रहेगा। लोग तो अपनी आवश्यकताओं अनुसार ही लेते हैं, हाँ, जितना उनको चलना है, कोई एक्सेस लेने वाला नहीं, लेकिन जो जितना चलते हैं उतना ही ले रहा है। कुछ असर नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो भाई थोड़ा सा कम हो जाए, लोग 4 लीटर जहाँ लेते तो वहाँ 2 लीटर, वैसा कोई असर नहीं है। अब पूरा विपक्ष इसी में उलझा है कि पीएम मोदी ने पेट्रोल बचाने की अपील क्यों कर दी, सोना ना खरीदने के लिए क्यों कह दिया। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी की अपील का कितना असर हो रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।